राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले में कौन सी तहसील में कितना फसल बीमा डला है उसका आंकड़ा मेरे हाथ में है। वो आंकड़ा बताने से पहले राजगढ़ वासियों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। जो नेता लोग अपने आप को चुनाव के समय में किसान पुत्र, किसानों का मसीहा, जाने क्या क्या बताते हैं मंच से, और इन नेताओं के झांसे में हमारे किसान भाई आ भी जाते हैं। भोली भाली जनता है राजगढ़ जिले की, लेकिन राजगढ़ जिले के किसान भाइयों के लिए किसान पुत्र जैसे नेताओं ने कितना प्रयास किया है, किसान मसीहा बोलने वाले नेताओं का कितना प्रयास रहा है। इस फसल बीमा से सारी पोल पट्टी खुलने वाली है। राजगढ़ जिले में ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा है, यह आंकड़ा बड़ा दुखद है। पूरा राजगढ़ जिला, हम सभी जानते हैं राजगढ़ वासियों, पूरा राजगढ़ जिला खेती किसानी के ऊपर आधारित है। खेत जोत करके हम हमारे बच्चों का पेट पालते हैं। आप लोग, मेरे पिताजी खुद खेती किसानी करके मुझे पढ़ाए लिखाए हैं। ऐसे राजगढ़ जिले के हजारों लाखों युवा होंगे जिन युवाओं ने अपने पिताजी की फसल के पैसे लेकर के वो इंदौर शिफ्ट हुआ होगा, भोपाल गया होगा, अलग अलग शहरों में गया होगा अपने सपनों को साकार करने के लिए। लेकिन सरकार ने फसल बीमा के नाम पर उनको क्या दिया है, एक एक करके एक एक तहसील के आंकड़े बताऊंगा। बड़ी ध्यान से सुनना राजगढ़ वासियों, और सहमत हो तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, किसान भाइयों के हक में शेयर करना। और किसान भाइयों को इस वीडियो का इंतजार था भी, कई लोगों ने मेरे पास मैसेज भी किए कि सर आप वो आंकड़ा लेकर आइए, लेकिन बड़ी मुश्किल से आंकड़ा हाथ में लगा है। तो मैं आपको एक एक करके एक एक तहसील के आंकड़े बताता हूं, और पिछले 3 सीजन की फसलों के ये आंकड़े हैं। सबसे पहले मैं रबी की फसल 2024 से 2025 के बीच में जो फसल हुई थी गेहूं चने वाली, उसका आंकड़ा बताता हूं कि उसका फसल बीमा कितना मिला है, कौन सी तहसील में कितना फसल बीमा मिला है। दोस्तों, ब्यावरा तहसील में 2024 से 2025 वाली रबी की फसल की बात कर रहा हूं मैं, 3,12,195 पूरी ब्यावरा तहसील को मिले। आप सोच सकते हैं, सरकार के मुताबिक 3,12,195 रुपए की फसल का नुकसान हुआ पूरी की पूरी ब्यावरा तहसील में। जीरापुर तहसील जो है उसमें 42,50,000 रुपए फसल बीमा डाला है। खिलचीपुर में 20 लाख रुपए के लगभग फसल बीमा डाला है। खुजनेर और नरसिंहगढ़ में तो डला ही नहीं है, 0 2024 से 2025 की फसल का आंकड़ा बता रहा हूं, रबी की फसल का है मैं। तो खुजनेर और नरसिंहगढ़ में तो 0 बटे सन्नाटा, सरकार के मुताबिक कोई नुकसान नहीं हुआ, वहां पर फसल बीमा की आवश्यकता ही नहीं है। पचोर तहसील की बात करते हैं तो 34,819 रुपए डले हैं, मात्र 34,819 रुपए पूरी की पूरी पचोर तहसील में। राजगढ़ में 45,71,000 का आंकड़ा सरकार की तरफ से फसल बीमा का दिया गया है। सारंगपुर में 41,71,000 रुपए डाले गए हैं फसल बीमा के। सुठालिया में 39,74,000 रुपए की राशि फसल बीमा की डाली गई है। ये जो मैंने आंकड़ा बताया है रबी की फसलों का 2024 और 25 वाला सीजन था। अब यही रबी की फसलों का 2023 का आंकड़ा सुनते हैं, तहसील वाइज, एक एक तहसील वाइज मैं बताऊंगा। गेहूं चने की फसल वाला ये ब्यावरा में डला है 25 लाख रुपए पूरे ब्यावरा तहसील में। ये जीरापुर में डला है 3,21,18,000 रुपए। ये खिलचीपुर में डला है 2,41,000 रुपए। खुजनेर में डला है ये राजगढ़ वासियों 47,531 रुपए मात्र। यानी कि खुजनेर में 2024-25 में तो डला ही नहीं, और 2023 में डला है तो खुजनेर तहसील में डला है 47,531 रुपए। ये जो नरसिंहगढ़ का आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूँ, नरसिंहगढ़ में 2023 में अच्छा फसल बीमा डाला, 1,41,29,000 रुपए डाला गया है। पचोर में 50 लाख रुपए से ऊपर का मुआवजा, 50,30,000 रुपए का मुआवजा, नहीं माफ कीजिएगा, फसल बीमा। थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, आंकड़ों में गलती हो जाती है पढ़ने में। राजगढ़ जिले में, राजगढ़ तहसील में माफ कीजिएगा, 82 लाख रुपए 74,000 रुपए डाले हैं, 82,74,000। ये राजगढ़ जिले का आंकड़ा है। ये रबी की फसलों का आंकड़ा बता रहा हूं 2023 वाला। सारंगपुर में 3,53,00,000 रुपए डाले 2023 में रबी की फसलों का फसल बीमा जो डाला है। और सुठालिया में डाला है ये
3,75,96,000 रुपए। ये रबी की फसलों का 2023 से लेके तो 2025 तक का आंकड़ा मैंने आपको बताया है। ये पूरी तहसील में इतना नुकसान हुआ है सरकार के मुताबिक। अब मैं खरीफ की फसलों का भी बता देता हूं। ये 2024 की खरीफ की फसल का जो फसल बीमा डला है उसका मैं बता देता हूं। ब्यावरा में डलाई नहीं है खरीफ की फसल का। सरकार के मुताबिक खरीफ की फसल खराब ही नहीं हुई थी ब्यावरा में 2024 में। जीरापुर में ये डला है 2,36,73,000 रुपए पूरी जीरापुर तहसील में। खिलचीपुर तहसील में डला है 24,45,000 रुपया। खुजनेर में डला है 31,955 रुपए बस। 2024 की जो सोयाबीन वाली जो फसल होती है उसका फसल बीमा बता रहा हूं मैं आपको। खुजनेर में 31,000 डला है, मात्र 31,955 रुपए। नरसिंहगढ़ में ये डला है 6,11,000 रुपए पूरी नरसिंहगढ़ तहसील को। पचौर में ये फसल बीमा डला है 77,92,000 रुपए। राजगढ़ में डला है 16,260 रुपए बस। राजगढ़ तहसील में 16,000 रुपए डाले हैं बस। सरकार ने 2024 की जो सोयाबीन की बात मैं कर रहा हूं, 2024 के अंतर्गत जो सोयाबीन हुई थी सरकार के मुताबिक 16,000 रुपए का मात्र नुकसान हुआ है राजगढ़ तहसील में। सारंगपुर में 75,76,000 रुपए डला है। सुठालिया में 52,000 रुपए मात्र डला है खरीफ 2024 की फसल का। अब ये जो आंकड़ा है, यह आंकड़े आपने सुने होंगे, ये फसल बीमा का आंकड़ा है। ये फसल बीमा डाला गया है पिछले 3 सीजन की फसलों का राजगढ़ जिले में। राजगढ़ जिले के किसान भाइयों, आप लोगों से एक और निवेदन है। निवेदन ये है कि ये जो आंकड़ा है ये सरकार का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा मैंने आपको दिखाया है। सरकार की तरफ से जो राजगढ़ जिले के कृषि अधिकारी हैं उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने हमें यह आंकड़ा दिया, तो मैंने आपके सामने ये जो आंकड़ा है ये रखा है। लेकिन आपके दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, क्या ये फसल बीमा की राशि जो राजगढ़ जिले के किसानों के साथ जो अलग अलग तहसील में अलग अलग तरीके से डाली गई है, क्या ये छलावा नहीं है सरकार की तरफ से? क्या राजगढ़ जिले के जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो माननीय जनप्रतिनिधि लोग सरकार से निवेदन नहीं कर सकते कि भैया हमारा राजगढ़ जिला तो खेती किसानी के ऊपर ही आधारित है, कौन सी इसमें उद्योग है, कौन सा इसमें फैक्ट्रियाँ लग रही है, कौन सा इसमें रोजगार का साधन है? जो भी हो रहा है सब किसानी खेती के आधार पर ही हो रहा है। तो ये जो नेता लोग जो रोजाना मुख्यमंत्री साहब से मिलते हैं, हालांकि ये पीएम फसल बीमा योजना है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री साहब तक बात पहुंचे तो वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाए। हमारे सांसद जी दिल्ली में जाते हैं आए दिन, तो क्या वो राजगढ़ जिले के किसानों के हक में आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या नेताओं को वोट के समय में किसान पुत्र बनना होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा राजगढ़ जिला जो केवल और केवल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसानी और खेती के ऊपर आधारित जिला है, जहाँ पर ना फैक्ट्री है, ना उद्योग है, ना कोई ढंग के अस्पताल है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, लेकिन फिर भी जनता ने आप लोगों को चुनकर भेजा है। डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ है, उसके बाद भी इतना चुल्लू सा फसल बीमा डला है राजगढ़ जिले के खाते में। ये बहुत ही निराशाजनक आंकड़ा है राजगढ़ वालों। मंदसौर में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डला है, 207 करोड़ रुपए डले हैं मंदसौर में। राजगढ़ जिले में आप कल्पना नहीं कर सकते कि नीचे से पायदान से पता नहीं कौन से नंबर पर है। ये जो आंकड़ा मैंने बताया है ये सरकारी आंकड़ा है, आप अंदाजा लगाइएगा कौन सी तहसील में कितने किसानों को कितना मुआवजा मिला होगा। कई लोग तो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, सर 18 बीघा के 800 रुपए डले हैं, सर 17 बीघा के तो हमारे खाते में तो केवल 89 रुपए आए हैं। कई सारे कल के वीडियो में मैंने देखा है कमेंट्स में। तो ये हालत है। किसान भाई समझिए, जागिए, अपने हक की आवाज़ उठाइए, अपने अधिकार की आवाज़ उठाइए। और यदि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर राजगढ़ जिले के जनप्रतिनिधियों तक, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तक, और हो सके तो राजगढ़ जिले की ये आवाज़ प्रधानमंत्री साहब तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।